साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, जैसे कोई दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए के पास 15 रुपये हैं और बी के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, आपको इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है, अगर इन दोनों का आप औसत निकालते हैं तो औसत कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आपने जोड़ा, ठीक। आदमी कितने थे? एक दो, दो आदमी हैं तो दो से आप भाग दे देंगे तो दो दस की 20, यानी एवरेज आया 10। एवरेज का मतलब है बराबर बराबर, 10 इसके पास 10 इसके पास, तो ये भी 20 ही आएगा। देखो 15 इसके पास थे, 5 इसके पास थे, तब भी 20 हुआ था। अगर हम इन दोनों को 10-10 बांट देते हैं तो तब भी 20 हुआ। तो ये एवरेज होता है। एवरेज माने सब बराबर, सब में बराबर बराबर। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है। इसको देखो, अगर समझ नहीं आया तो फिर ऐसे समझ, जैसे 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ए के पास 7 रुपये हैं, बी के पास 5 रुपये हैं, सी के पास 3 रुपये हैं। तो इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 है, तीन को जोड़े आपने तो कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, 15 हुए। कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 से आप भाग दे देंगे, 3 पंजे 15। एवरेज कितना आया? 5। यानी कि देखो 5 अगर आप इसको देते, 5 आप इसको देते, 5 इसको देते, तभी तो ये 15 होता। माने 15 रुपये को आपने बराबर 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 तीनों में बांट दिया। तो ये वाला ये औसत होता है, एवरेज होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक का आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आपको औसत नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? पहले आप इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके इन सबको जोड़ेंगे आप, तो ये जो हो जाएंगे 45। इन सबको जोड़ के 45 आएगा। अभी कितने हैं? 9 है, 9 का आप भाग दे देंगे। ठीक है, 9 का आपने भाग दिया तो 5 आया। ठीक, इसको करने का एक दूसरा मेथड है, उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने इन सबको जोड़ा, जितने हैं आपने इन सबको ऐड किया, 45 आया। आपने देखा कि ये कितने हैं, ये 1 2 ऐसा करके 9 है, तो 9 से भाग दे दिया, तो ये एवरेज आया 5। यानी सब बराबर, माने 5 इसको मिलने चाहिए थे, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, इन सबको तब 5-5 मिलते तो तब भी 45 आता, और ऐसे में भी 45 है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ जाता है तो आप ऐड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है, आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा ये 9 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9 में आप 2 से भाग दे के देखना है आपने, तो 2 चौको 8, 4 बार जाता है, तो यानी आप 4 छोड़ देंगे। 4 आगे के छोड़ दिए आपने, 1 2 3 4 आपने पीछे के छोड़ दिए। ठीक है, जो ये बीच में बचा है ये आपका एवरेज आ गया 5। तो 5 आया था ना, 5। ऐसे ही कहीं पर 7 होंगे, टर्म अगर 7 दिए होंगे, चलो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको दिया है 3 6 9 12 और 15 का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखो आप इनको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट लग जाए। आपको ऐसा नहीं करना, आपने देखना है 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। ठीक है, और गैप भी देखो, इसके बीच में 3 का गैप है, इसके बीच में भी 3 का गैप है। गैप बराबर होना चाहिए। अगर गैप बराबर नहीं होगा, जैसे इनमें भी गैप 1 1 का था ना, देखो 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, तो तब आपने बीच वाले को ले लिया था। वैसे ही इसमें 3 3 का गैप है सब में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो आप आगे के 2 छोड़ देंगे, पीछे के 2 छोड़ देंगे, तो इसका एवरेज आ गया 9। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, 5 10 15 20 25 30, इसका क्या करना है आपको? एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपने गिना 1 2 3 4 5 6, ये तो सम संख्या है। जब भी सम संख्या होती थी तो आप क्या करते थे कि आधी इधर ले लेते, आधी इधर ले लेते थे, और बीच वाले में अपन बीच वाले को उसका एवरेज मान लेते थे गैप देखने के बाद। इसमें भी देखो आपने गैप देखा, 5 का गैप है, 5 का 5 का 5 का गैप, तो ठीक है, परंतु है क्या कि ये
अब मैं इन तीनों को छोड़ता हूँ तो फिर इन तीनों को छोड़ता हूँ तो कोई बच नहीं रहा है। तो जब ऐसा होता है संख्याएं सब में हो तो आपको क्या करना है, देखो आपने एक इधर से छोड़ा, आपने एक इधर से छोड़ा, आपने एक इधर से छोड़ा, एक आपने इधर से छोड़ा। अब देखो दो बच गए बीच में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दो को जोड़ेंगे तो कितने थे, एक दो थे, तो अपॉन 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 35/2 यानी 17.5, 17.5। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 17.5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें इन सब को जोड़ देंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे तो तभी इतना ही आएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 49 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो पहला पद 1 है, फिर 2 है, ऐसे ऐसे करके 49 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, पहला पद अंतिम पद, तो पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन, आपने 2 ही पद लिए थे, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 50/2 यानी इसका एवरेज आ गया 25। ठीक है, अब अगर आपको पूछता है कि 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। तो सम संख्याएं कौन सी होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सम होती हैं 2 4 6 और 80 होती है सम। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, आपको पहला पद लेना है, अंतिम पद लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अपॉन में 1 और 2 लिए थे हमने, तो अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 82/2 यानी 41। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे 1 से 100 तक माने 1 2 3 ऐसे ऐसे करके संख्याएं कितनी होंगी, 100 होंगी। ठीक है, अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो फिर ऐसे में तो आपको पहले 1 2 में आप 1 जोड़ेंगे, 3 फिर 3 6 फिर 4 10 5 15 15 6 21 ऐसे करके जोड़ेंगे, फिर 100 से भाग देंगे तो फिर बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपको इसमें वैसे ही करना है, पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 100, उसमें आपने 2 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 101/2 यानी हो गया 50.5। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे इसमें अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पर कर देता हूँ, अगर 1 से 100 तक की सभी विषम पूछ देता है, तक की सभी विषम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो विषम कौन सी होती हैं, 1 3 5 ऐसे करके 100 तो सम संख्या होती है, तो 99 होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहले 1/99/2 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 24 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 2 से 24 तक के 2 4 6 ऐसे करके 24, गैप कितना है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सब में 2 का गैप है। ठीक है, तो आपको पहला पद प्लस अंतिम पद 2 धन 24/2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 26/2 यानी कि 13 आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये अब ये बोलता है क्वेश्चन ये है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, अब देखिए पहले संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, चौथी 8 है, पाँचवीं 10 है, ऐसे करके आपको 50वीं निकालनी है। ठीक है, तो 50वीं संख्या क्या होगी, 2 का गुणा किया 4, दूसरी संख्या 4 आई, तीसरी संख्या 2 में 3 का गुणा, चौथी संख्या 2 में 4 का गुणा, पाँचवीं संख्या 2 में 5 का गुणा, ऐसे आपको 50वीं निकालनी है। 50 सम संख्या है, तो 2 में 50 का गुणा, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, 50 दूना 100। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप इसको ऐसे ही करना है, आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ले लेना है, तो 100 धन 2 तो 102 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसका भाग देंगे आप तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी आपको औसत आ गया 51। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 5, तो 4 के प्रथम 5 माने 4 के जो गुणा में आते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 1 2 3 4, मतलब 4 पंजे 20, पाँचवीं संख्या 20 हो गई। ठीक, गैप 4 4 का ही होगा। देखो इसमें भी 4 का गैप, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी। देखो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, पाँचवीं संख्या 20 हो गई। इसमें भी आप पहला पद अंतिम पद लेके जोड़ देंगे, अपॉन करेंगे 2, 24/2 इज इक्वल टू 12। देखो 12, अब जैसे मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5 संख्याएं थी ना, आप इन दोनों को छोड़ देते, इन दोनों को छोड़ देते तो जो बीच वाली संख्या वही तो एवरेज आई जो हमने शुरू में किया था। देखो इसको चाहे आप ऐसे में करो चाहे ऐसे में करो, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और स्वयं के अलावा एक का भाग जाता है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, देखो इसमें इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 2 होगा, इसमें 1 और 2 का ही भाग जाएगा, मतलब स्वयं का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 3, इसमें 3 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, स्वयं का जा रहा है और 1 का जा रहा है। 4 नहीं होगा। 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा। देखो 15 इसलिए नहीं होगा, 15 में 5 का भाग चला जाता है, 3 का चला जाता है, 15 का चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। केवल उसके 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं, वो होते हैं जो उसमें स्वयं का भाग चला जाए और 1 का भाग चला जाए। तो 15 नहीं है तो 13 के बाद क्या होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 है, 19 है। देखो जैसे 17 है, 17 में स्वयं का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको देखो, अब इसमें गैप अलग अलग है तो इसको आप इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको जोड़ के आएगा 77। पद कितने हैं, 8, आप 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 8 9 72 और 5 77, ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या हैं, जैसे मतलब ऐसे हैं संख्याएं 1 2 3 4 5, ऐसे में संख्याएं 5 क्रमागत। तो जो हम जब 5 संख्याएं होती थी हम क्या करते थे, इन 2 को छोड़ देते थे, फिर इन 2 को छोड़ देते थे, ये एवरेज होता था। तो उसने एवरेज दिया है 20, तो 20 को आप ऐसे लिखेंगे, 5 संख्याएं हैं तो 20 से 1 ज़्यादा 21, फिर 1 ज़्यादा 22, माने 2 संख्याएं इधर हो गई। 20 से कम की संख्याएं, एक 19 हो गया, एक 18 हो गया। तो देखो 18 19 20 21 22 ये संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हमने लिख ली हैं। 5 क्योंकि पूछ रहा है ना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो, 1 2 3 4, अगर आप इनको जोड़ते हैं और 5 से भाग देंगे तब भी औसत 20 आएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें से 22 है, तो आंसर क्या आ गया आपका, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 22 हो गई। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 15 क्रमागत माने संख्याएं 15 हैं। ठीक है, तो यानी देखो 7 संख्याएं इधर होंगी, 7 इधर होंगी, 14 और बीच में होगी 10। समझ में आया। ऐसे में तो हम एवरेज निकालते थे कि जैसे अगर संख्याएं विषम होती थी तो आधी इधर ले लेते थे, आधी इधर ले लेते तो बीच वाला हमारा औसत आ जाता था। ठीक है, तो बोला सबसे छोटी संख्या, यानी हम इधर की तरफ तो बड़ी होंगी, 10 के बाद 11 12 ऐसे होंगी, हमको पीछे की तरफ जाना है, इधर की तरफ छोटी संख्या होगी। 9 8 7 6 5 4 और इधर 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी ना हमने, तो 7 संख्याएं ये हो गई। ठीक है, 8वीं ये हो गई, फिर 7 इधर होंगी। तो इनको नहीं लिखते हमको क्योंकि छोटी संख्या पता करना है,
तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 3। तो आपका आंसर आ गया 3, कि सबसे छोटी संख्या 3 है। समझ में आया आपके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 7 क्रमागत यानी संख्याएं 7 हैं, ठीक है, यानी 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं 1 2, 3 संख्याएं इधर होंगी, 1 2 3 संख्याएं इधर होंगी, 6, और औसत 20 है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। हमको क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या इधर होगी, हम इधर के नहीं लिखेंगे, तो 20 के बाद 21 22 और 23, 1 2 3 संख्याएं इधर है ना, क्योंकि देखो 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, 6, और बीच वाली क्या होती थी? औसत होती थी। तो इससे पहले हमने जब क्वेश्चन किए थे तो ऐसे ही में तो करते थे। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 23। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप क्लास को दोबारा देखिए, आपको फिर से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है।